दो मैच खराब क्या हो गया, लगे तुम लोग ढोल पीटने के। यशस्वी जायसवाल तो अब किसी काम का है ही नहीं। यशस्वी जायसवाल को सिर्फ हम टेस्ट में ही देख सकते हैं, वनडे में खेल ही नहीं सकता है। टी20 में इसलिए चलता है क्योंकि टी20 आईपीएल की पीठ सपाट होती है। क्रिटिक्स के लिए बहुत ही कहना आसान होता है, लेकिन हम जहां से यशस्वी जायसवाल को देखते हैं वहां से हमें सिर्फ टैलेंट नजर आ रहा है। दूसरे तरफ रोहित शर्मा, विराट कोहली की बीसीसीआई के तरफ से अभी भी कंफर्मेशन नहीं है कि क्या वो वर्ल्ड कप खेलेंगे या फिर नहीं खेलेंगे। यहाँ तक कि रोहित शर्मा पे सभी दिग्गजों की नज़र थी। रोहित शर्मा अफगानिस्तान में क्या खेलते हैं जब ये ओडीआई सीरीज होगा, तो दूसरे तरफ वो रोहित शर्मा के अगेंस्ट था कि अभी इंग्लैंड सीरीज होगी, इसमें रोहित शर्मा विराट कोहली की परफॉर्मेंस पे ही वर्ल्ड कप में डिसाइड होगा ये खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे प्लेयर को अभी भी अगर अपने टैलेंट को प्रूफ करना पड़े बीसीसीआई के सामने, तो इससे ज़्यादा शर्मिंदगी की बात कुछ हो ही नहीं सकता है। रोहित शर्मा पहले मैच में रनआउट हुए, दूसरे में 48 तो तीसरे में 79 रन बनाए हैं। ऐसे में भी अगर उनके वर्ल्ड कप में कंफर्मेशन के लिए क्वेश्चन मार्क है और यह कहा जाए कि आप इंग्लैंड सीरीज में क्या परफॉर्मेंस करते हैं, उस बिहाफ पे ही जजमेंटल होंगे। सेम विराट कोहली के लिए कहा जा रहा है। यशस्वी जायसवाल वास्तव में वेल टैलेंटेड है, लेकिन जब विराट कोहली टीम में एंट्री हो जाएंगे तो यशस्वी जायसवाल को आप खिला नहीं सकते हैं। लेकिन यशस्वी जायसवाल ने ये तो जरूर कह दिया कि अगर कोई भी खिलाड़ी अनफिट होता है या फिर आपको लगता है कि कोई आउट ऑफ फॉर्म में जाता है, तो ऐसे में यशस्वी जायसवाल को आप पिक कर सकते हैं ओडीआई के लिए भी। हम सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं बने हैं, आईपीएल जो आप कहते हो सपाट पिच है, इसके लिए नहीं बने हैं, हम ओडीआई के लिए भी बने हैं। यशस्वी जायसवाल की आज की बल्लेबाजी वास्तव में अपने आप में एक इतिहास है। दूसरे तरफ में अगर मैं बात करूं प्रसिद्ध कृष्णा की, तो आज प्रसिद्ध कृष्णा ने वो सारी रिकॉर्ड तोड़ दी जिसके लिए मैं आज बात करूंगा इस वीडियो में कि प्रसिद्ध कृष्णा जैसे गेंदबाज वास्तव में एक, मैं कह सकता हूं पुराने दौर में अगर बात करूं तो हम सब हमेशा बात करते थे जहीर खान की, उसके बाद श्रीनाथ की, फिर तेज गेंदबाज में हमारे पास एक से एक धुरंधर आए। लेकिन नई दौर की बात करूं तो हम लोग सिर्फ जसप्रीत बुमराह पर नजर रखते हैं। कहते हैं कि जसप्रीत बुमराह जैसा कोई गेंदबाज है ही नहीं। अगर यंगस्टर में बात करूं तो फिर मोहम्मद सिराज की बात होने लगी, लेकिन कहीं ना कहीं प्रसिद्ध कृष्णा जैसे गेंदबाज की आवाज दब के रह जाती है। आज प्रसिद्ध कृष्णा का परफॉर्म वास्तव में वर्ल्ड कप के लिहाज से देखा जाए तो इंडिया के लिए एक बहुत ही अच्छा संकेत माना जाएगा। आज की मैच इंडिया वर्सेज अफगानिस्तान का थर्ड ओडीआई मैच था, जहां पे क्लीन स्वीप करके इंडिया ने यह मैच 9 विकेटों से जीत ली। लेकिन अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में बहुत कुछ इस मैच में घटित हुआ और ऐसी ऐसी रिकॉर्ड टूटे हैं और इंडिया के लिए क्या पॉजिटिव रहा है, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले बता दूं, चेन्नई का यह ग्राउंड था जहां पर अफगानिस्तान ने टॉस जीत करके गेंदबाजी का फैसला लिया। बल्लेबाजी करने के लिए यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा। यशस्वी जायसवाल की बात करूं तो यशस्वी जायसवाल 86 गेंद में 110 रन, 14 चौके, 3 छक्के, 127 के स्ट्राइक रेट से बेहतरीन बल्लेबाजी की और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। आज ऐसा लग रहा था कि यह सिर्फ टी20 के लिए गेम आज उनके लिए है। यशस्वी जायसवाल वास्तव में बहुत ही गरीबी से आज ऊपर उठ करके आज अपनी टीम में यहाँ तक जगह बनाए हैं। यशस्वी जायसवाल के स्ट्रगल की कहानी आप लोग जानते ही हैं कि किस तरीके से मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और उनका सपना है कि मैं तीनों फॉर्मेट में अपने आप को बेहतरीन कर सकूं। टी20 में बेहतरीन करते ही हैं, ये हमने टेस्ट में उनको बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी के रूप में अभी जाने जाते हैं और ओडीआई में भी जिस तरीके से आज उन्होंने शानदार सेंचुरी लगाया, वास्तव में एक महान खिलाड़ी की आज पहचान यही होती है कि आप 2 मैच खराब हो जाए तो आप जजमेंटल नहीं हो सकते हैं। यही आप लोगों का सीन वैभव सूर्यवंशी के लिए है कि आईपीएल में इतना रन बनाया, श्रीलंका ट्राई सीरीज में तो बनाया ही नहीं। जबकि मैं उनकी स्टार्ट की बात करूं तो बहुत ही अच्छी स्टार्ट देते हैं, हमेशा स्टार्ट में इंटेंस देखा जाता है और यशस्वी जायसवाल ने आज वो दिखाया। वहीं पे दूसरी तरफ रोहित शर्मा, वेल एक्सपीरियंस हिटमैन शर्मा, जिस अंदाज के लिए वो जाने जाते थे आज वही उनका पुराना अंदाज देखने को मिला। उन्होंने 69 गेंद में 79 रन लगाए, 9 चौके, 3 छक्के, 114 के स्ट्राइक रेट से बेहतरीन ताबड़तोड़ बल्लेबाजियां की। दूसरी तरफ सरपंच साहब श्रेयस अय्यर 19 गेंद में 20 रन बनाए, 2 चौके 2 छक्के उसमें शामिल थे 105 के स्ट्राइक रेट से। यशस्वी जायसवाल और श्रेयस अय्यर नॉट आउट यह मैच रहा। अगर मैं विकेट की बात करूं तो आज इनका सिर्फ
एक विकेट मिला मोहम्मद नबी को, जो कि आज रोहित शर्मा का विकेट मिला। उसके अलावा कोई भी गेंदबाज विकेट लेने में कामयाब नहीं रहे। इनका पहला विकेट ही रोहित शर्मा के रूप में 170 रन पर गिरा था, मोहम्मद नबी ने जो विकेट लिया था। अब अगर मैं बात करूं आपके अफगानिस्तान के तरफ से, तो मैं आपको ये बता दूं, अफगानिस्तान जब आए बल्लेबाजी करने के लिए तो स्टार्टिंग में ही उनके विकेट लगातार गिरते जा रहे थे। पहला विकेट 5 रन पे, दूसरा 26 पे और तीसरा 28 पे। और सबसे आपको यह जान करके खुशी होगी कि अर्शदीप ने जो 3 विकेट लिए हैं वो स्टार्टिंग के 3 विकेट अर्शदीप के ही नाम है, और तीनों विकेट एक जैसा बल्ले में स्निक लगा और स्लिप में रोहित शर्मा के हाथों कैच हुई। मतलब ऐसा लग रहा था कि एक्शन और रिप्ले चल रहा हो, इसमें कोई कट डायरेक्टर का था ही नहीं। और जो गेंदें थी आज प्रसिद्ध कृष्णा की, सॉरी मैंने अर्शदीप कहा, प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पे लगातार 3 विकेट मिले थी उनको 3 ओवर में, और तीनों बल्ले के स्निक लगा और जाकर के वहां पे स्लिप में रोहित शर्मा को कैच हुई। इतने आप में यह वास्तव में बताता हूं, इस तरीके की मैं जमाने बाद मैंने देखा किसी को गेंदबाजी करते हुए। अगर मैं प्रसिद्ध कृष्णा की बात करूं तो 9 ओवर उनका चल ही रहा था, 8 ओवर 2 गेंद में 23 रन देकर के 5 विकेट उनके नाम, जिसमें कि 2 शानदार माइडन थी 2.80 की इकोनॉमी से। मैडन ओवर फेंकना इतना आसान नहीं होता है ओडीआई में, क्योंकि सिंगल डबल आसानी से ओडीआई में लिए जाते हैं, लेकिन 2 मैडन ओवर भी रहे, 9 ओवर उनका पूरा भी नहीं हुआ और उसमें 5 विकेट उनके भी नाम रहे। फिफर, आप सोचिए 5 विकेट। अब मैं आपको बता दूं, चेन्नई स्टेडियम में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले जो थे वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाज रवि रामपाल थे। उसके बाद अगर कोई दूसरा इंडियन खिलाड़ी था तो हमारे ऑलराउंडर अजीत अगरकर थे। आज उस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए प्रसिद्ध कृष्णा नंबर 1 गेंदबाज हो चुके हैं चेन्नई ग्राउंड के लिए 5 विकेट लेने वाले। प्रसिद्ध कृष्णा की यह रिकॉर्ड वास्तव में टीम इंडिया के लिए बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि आने वाले वर्ल्ड कप है तो अभी जितनी भी बीसीसीआई एक्सपेरिमेंट कर रही है बेहतरीन कर रही है। तो वहीं पे उनका साथ गुरनूर बरार, सोचिए लगातार 3 मैच मौका मिला और तीनों मैच में उनकी विकेट है। मतलब पहले मैच में भी उनको विकेट था, दूसरे में भी था, तीसरे में भी था। ऊंचे कद लंबे खिलाड़ी हैं, उनकी गेंदबाजी की एक हाई स्पीड है, उसका फायदा जब कोई ऊंचा लंबा रहता है हाइट की, जैसे कि हम देखते हैं स्पेशली पाकिस्तान के भी गेंदबाज होते हैं। हम ज़्यादातर आप अभी साउथ अफ्रीका में देखिए, मार्को इंशन देखिए, अब जितने भी तेज गेंदबाज होते हैं अगर उनकी हाइट ज़्यादा होती है उसका बेनिफिट मिलता है। गुरनूर बरार इस अभी जो देख रहे हैं हम लोग, जिस हिसाब से बीसीसीआई प्लान कर रही है उनको वर्ल्ड कप में लाने की, मेरे हिसाब से एक अच्छा बैकअप है गुरनूर बरार की। वहीं पे प्रिंस यादव की आज फिर विकेट, प्रिंस यादव पिछला मैच डेब्यू था जहां पर उन्होंने 2 विकेट लिए थे। इस मैच में भी उन्होंने 1 विकेट ली, 7 ओवर में 38 रन देकर के 1 विकेट उनके नाम। तो हर्ष दुबे भी 7 ओवर में 38 रन देकर के 1 विकेट लिया। आज अगर मैं इनकी विकेट की बात करूं, पहला विकेट इनका 5 रन पे गुरबाज का, रहमत साथ 26 पे, जार्डन का 28 पे, 36 पे रसोली का। उसके बाद एक पार्टनरशिप बनी, उसके बाद वहां पे उमर अजाई 141 पे 5वां विकेट गिरा, फिर उसके बाद 198 पे नबी का गिरा, फिर उसके बाद तो रुका ही नहीं, फिर 205, फिर 206, फिर 206, 218। आज इनके तरफ से बात करूं तो बहुत ही अच्छा बल्लेबाजी मैं कह सकता हूं, जहां पर एक एक करके सभी खिलाड़ी ताश के पत्तों की तरह ढह रहे थे। उसी बीच में एक कह सकता हूं उम्मीद का किरण अगर अफगानिस्तान की तरफ से कोई जगाया तो वो जगाया आपका शहीदी ने। शहीदी ने 131 गेंद में 102 रन, 13 चौके, 1 छक्के, 77 के स्ट्राइक रेट से बेहतरीन बल्लेबाजी की। तो दूसरी तरफ उनका साथ अजमुतुल्लाह उमर अजाई हैं, जो कि 56 गेंद में 50 रन बनाए, 5 चौके, 2 छक्के लगाए, और इन्हीं दोनों की पार्टनरशिप के बदौलत आज 218 रन पे पहुंची है 10 विकेटों के नुकसान पे। अफगानिस्तान ये पूरे तरीके से क्लीन स्वीप हुई। पहला टेस्ट मैच फॉलोअन से हारे थे, लगातार पहला भी मैच हारे, दूसरा भी हारे और तीसरा भी हारे। इस तरीके से यह सीरीज इंडिया अफगानिस्तान के बीच में टेस्ट हो या ओडीआई, इंडियन टीम को क्रेडिट जाता है। बेहतरीन बल्लेबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी, बेहतरीन फील्डिंग का नजारा देखने को मिला। अब और यही टीम जाएगी इंग्लैंड दौरे पे, तो अब यह देखने को होगा इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का जो मैच होगा उसमें इन सब की परफॉर्मेंस क्या होती है, क्योंकि वहाँ की पिच कंडीशंस बहुत डिफरेंट होते हैं, वहाँ पे हाई प्रेशर होते हैं, वहाँ की पिच और यहाँ के पिच में बहुत अंतर होते हैं। तो जो भी जानकारी आएगी आपको सबसे पहले जे स्पोर्ट्स नेशन पर मिलेगा। तो वहीं दूसरी तरफ कल दूसरा मैच है इंडिया ए वर्सेस श्रीलंका ए का फाइनल, जहां पर फिर से आपको एक बार वैभव सूर्यवंशी की नजर साफ भी
फैंस की रहेगी उनके ऊपर। तो जो भी होगा सबसे तेज अपडेट आपको एजे स्पोर्ट्स नेशन पर मिलेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, अपना बहुत बहुत आप ख्याल रखिए।